Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are here to discuss about the worksheet number 25 of maths class 9th. कौन सी क्लास? 9th क्लास की। ठीक है बच्चों, हमारा जो वर्कशीट है 25 उसका टॉपिक है आज का त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। ठीक है, अच्छा बेटा, जो माध्यिका होती है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन। और जो शीर्षलंब होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एल्टीट्यूड। अच्छा, अब आप सभी बच्चों को मालूम है कि एक जो ट्रायंगल होता है उसमें कितने भुजाएं होती है? ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है। ठीक है, सभी को मालूम है। एक ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं? सभी को मालूम है। ठीक है, देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है आज माध्यिका, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम माध्यिका समझ लेंगे हम उसके बाद शीर्षलंब के बारे में पढ़ेंगे। गुड, ओके। ठीक है बेटा, देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? माध्यिका की परिभाषा होती है कि हमारा कोई भी त्रिभुज है ABC, कि कोई भी त्रिभुज है ABC, उसके सामने वाली भुजा, ठीक है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, जैसे मध्य बिंदु क्या हुआ? AB भुजा है, उसका कोई भी मध्य बिंदु यहाँ हुआ, मान लो इसका नाम ले दिया हमने D। ठीक है, BC का कोई भी मध्य बिंदु है, मान लो है यहाँ, हमने उसका नाम रख दिया E। उसके बाद AC का कोई भी मध्य बिंदु है, उसका नाम रख दिया मान लो हमने F। मध्य बिंदु समझ में आ गए कि किसी भी भुजा का मध्य बिंदु क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए शीर्ष, ये जो A है, ये जो B है, ये पॉइंट, ये जो C पॉइंट है, इनको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, शीर्ष कौन कौन से हैं? ABC। और भुजाएं कौन सी हैं आपके पास? भुजाएं हैं AB, BC और ABBC और AC। ठीक है, ये सारी आपके पास है भुजाएं। अब देखिए बेटा कि हमने जैसे अभी पढ़ा कि कोई भी शीर्ष है, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, अपने सामने की जो रेखा होती है, सम्मुख जो रेखा होती है, उसके मध्य बिंदु पर अगर कोई रेखा खींचता है या उस पर कोई रेखा डालता है, या हमने माना था इसको E, ऊपर E माना था ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, ये तो हमने AC था। अगर हम B से डालते हैं, B से इसका मध्य बिंदु हमने क्या माना था? F। अगर हम B से F पर डालते हैं तो ये भी क्या कहलाएगी? माध्यिका। ठीक है बच्चों, अगर हम C बिंदु से डालते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा था? D। अगर हम इस C बिंदु से डालते हैं तो ये हो गया आपका C से, ये हो गया C शीर्ष से D पर, ये भी क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका। ठीक है बच्चों, यानी कि A शीर्ष, पहले हमने क्या किया? A शीर्ष से किस पर डाला हमने? BC भुजा। ठीक है, BC भुजा से किस बिंदु पर? E पर। A शीर्ष से हमने BC भुजा पर उसका जो मध्य बिंदु था, BC भुजा का मध्य बिंदु,
ये BC भुजा का क्या था? मध्य बिंदु। BC भुजा के मध्य बिंदु पर कोई रेखा डाली, वो उसकी क्या कहलाएगी? माध्यिका। ऐसे ही हमने B बिंदु से AC पर डाली, वो F बिंदु पर, वो भी उसकी क्या हो गई? माध्यिका। ऐसे ही हमने C बिंदु से AB के मध्य बिंदु पर डाली, तो वो क्या हो गई? माध्यिका। क्लियर है बच्चों? B शीर्ष से डाली जब हमने B शीर्ष से डाला, B शीर्ष से किस पर डाला? AC भुजा पर। AC भुजा पर मध्य बिंदु क्या आ गया? F। क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसके बाद जब हमने C शीर्ष लिया, C, फिर तो C से कौन सी? AB। AB से हमने कौन सा बिंदु आया? D। तो D आ गया इसका मध्य बिंदु। तो सबको समझ में आया कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर कोई भी रेखा डालते हैं, वो उसकी माध्यिका होती है। और अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने संगामी शब्द सुना है? देखिए, कोई भी रेखाएं, जैसे ये 3 माध्यिकाएं हैं, केंद्रक पर मिलती है, तो ये जो रेखाएं जहाँ पर संगम करती है, जैसा कि संगामी, नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर रेखाओं का संगम हुआ, वो हो गई संगामी। क्या हो गई वो? संगामी। ठीक है। जहाँ पर मिली वो गया केंद्रक या सेंट्रॉइड। ठीक है। इसके आगे चलते हैं बेटा। देखिए, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब माध्यिका आप जान गए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? शीर्ष लंब की। ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको माध्यिका और शीर्ष लंब में कंफ्यूजन होती है। ठीक है। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। ध्यान दीजिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु। ठीक है, वो क्या होती है? माध्यिका। और शीर्ष लंब क्या होता है? कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, कोई भी ट्रायंगल है ABC। अगर इस ABC ट्रायंगल में से मान लीजिए आपने वही A शीर्ष है, B है और C है। A शीर्ष से आपने सामने वाली भुजा पर कोई लंब डाला। क्या भाषा यूज की मैंने? लंब। जो लंब डाला, उस लंब को क्या कहेंगे आप? शीर्ष लंब। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे उसे? शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब। ठीक है। अब आप बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो भी कि जो माध्यिका होती है, वो माध्यिका भी हम शीर्ष से डालते हैं, और जो शीर्ष लंब है वो भी हम किससे डालते हैं? शीर्ष से डालते हैं। तो इनमें अंतर क्या होता है? ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है? देखिए बेटा, हम आपको फिगर से समझाते हैं। ठीक है, हम कोई भी फिगर लेते हैं। मान ले हमने लिया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, कोई भी अधिक कोण त्रिभुज हम लेते हैं, ABC भुजाएं। अब हमने बोला कि इस पर माध्यिका डालें, तो हमने इससे माध्यिका डाल दी। कहाँ डालेंगे हम? इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मध्य बिंदु होगा, यहाँ से मान लो हमने डाला, ये हो गई इसकी माध्यिका। अगर इसी में ही इसी तरह के अधिक कोण त्रिभुज लेते हैं आप, ये A, ये B और ये C। अब हम बोले इसमें आपको डालना है लंब, शीर्ष लंब। तो आप A पॉइंट से, ठीक है, A पॉइंट से सीधा लंब डालेंगे जो, ठीक है, ये कहलाएगा शीर्ष लंब। ठीक है, और ये क्या थी आपकी? माध्यिका। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम एक फिगर लेते हैं।
दोबारा से देखिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी ट्रायंगल लिया ABC। ठीक है, अब हम पहले इस पर डालेंगे शीर्ष लंब। क्या डालेंगे? शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष लंब डालने के लिए ए से हमने बिल्कुल सीधी लंबाई में, लंब से, जिस तरह से लंब शब्द से आपको पता चल रहा है कि लंब यानी कि जो सीधा लंबाई में हो वो लंब होता है। ठीक है, आपने डाल दिया, इसको लिख दिया आपने शीर्ष लंब। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब हमने कहा इससे आपको डालना है माध्यिका। तो अब देखिए, बी और सी के बीचों बीच का मध्य बिंदु लगभग ये हुआ। अब इससे आपको डालनी है माध्यिका। क्या डालनी है अब आपकी से? माध्यिका। तो देखिए डिफरेंस मालूम चला, ये था आपका शीर्ष लंब और ये थी आपकी माध्यिका। ठीक है बच्चों, अब फिगर से क्लियर हुआ। शीर्ष से मध्य बिंदु पर माध्यिका, शीर्ष से लंब डालते हैं, सीधा जो लंब डालते हैं सामने वाली भुजा पर वो शीर्ष लंब होता है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो फिगर्स बने होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स के जो चित्र बने होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं वो एक होते हैं, एक ही होते हैं, मतलब एक ही का नाम होता है। जैसे हमने कोई भी ट्रायंगल लिया और अगर उसमें शीर्ष लंब और माध्यिका कब एक होंगी, उसमें कुछ कंडीशंस होती है। जैसे देखिए, हम क्या लेते हैं कि ट्रायंगल की माध्यिका और शीर्ष लंब, टॉपिक डालते हैं हम कि शीर्ष माध्यिका और शीर्ष लंब कब एक होंगे? एक ही कब होते हैं? क्योंकि कई बार इस तरह के चित्र आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माध्यिका है या शीर्ष लंब है। तो उसकी एक कंडीशन होती है, उनकी कंडीशंस होती है। उसमें से एक कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी भी त्रिभुज में, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपके पास ए बी और सी। ठीक है बेटा, ए बी और सी, हमने माना कि इसकी जो ये भुजा है और ये भुजा है ये दोनों बराबर हैं। सपोज करें ये भी 4 है, ये भी 4 है, सामने वाली मान लीजिए 5 है। ठीक है बेटा, अब हम ए से डालते हैं कोई भी रेखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये दिखने में लंब भी लग रही है और ये दिखने में माध्यिका भी लग रही है। ये एक होंगी कब? अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कितनी है? ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो ये ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाएं हैं वो समान हैं। वो भी 4 सेंटीमीटर है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चा, अब ये त्रिभुज का नाम क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताइए, इस त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है कि जिसमें कोई भी दो भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है बच्चे, अब इसकी जो दो भुजाएं बराबर है, इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो सेम है ये शीर्ष है, वो जहाँ भी आपका लंब डालेगा या जहाँ भी लंब, इसकी जो मध्य बिंदु है एक ही उस पर काटेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु समान ही आएगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं। तो सामने वाली भुजा पर जब फिर वो डालेगी रेखा तो वो भी समान ही होगी, क्योंकि दूरी तो समान ही आएगी ना, क्योंकि जब दोनों रेखाएं समान है तो। ठीक है, तो ऐसी जब स्थिति आ जाए कि समबाहु त्रिभुज है या तीनों ही उसकी भुजाएं इक्वल है,
अगर किसी जैसे इसमें 4 सेंटीमीटर, इससे 4 सेंटीमीटर और ये भी अगर 4 सेंटीमीटर होती, तो उस तरह की जो कंडीशन होती, उस कंडीशन में भी क्या होता कि माध्यिका और जो शीर्षलंब है वो भी समान होते। क्या होते? वो भी समान होते। ठीक है बेटा, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसकी परिभाषा, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका को हम कैसे पढ़ते हैं। फिर हमने सीखा कि शीर्षलंब जो होता है, शीर्षलंब है किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब कैसे डालते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका अंतर सीखा कि उसको फिगर के जरिए अंतर सीखा कि उसको जांचने का अंतर क्या होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने त्रिभुज में क्या सीखा कि अगर कि कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें माध्यिका और शीर्षलंब एक ही होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी त्रिभुज की या तो दोनों भुजाएं बराबर हो या तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर इस तरह की कंडीशन होती है त्रिभुज की, यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा? दो भुजाएं बराबर होगी। अगर समबाहु त्रिभुज हुआ तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में माध्यिका और शीर्षलंब है वो एक ही होंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब हम आते हैं आपकी वर्कशीट पर, जो आपको वर्कशीट मिली है। तो आपकी जो वर्कशीट है बेटा, देखिए आपकी वर्कशीट 25। ठीक है, इसमें हमने त्रिभुज की क्या करनी है, माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सबको दिख रहा है ये वाला फिगर? इसमें 3 पॉइंट दिए हुए, ए, बी और सी, जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसके सामने वाला देखिए मध्य बिंदु लिया हुआ है बी सी का। अब क्या डाला है? मध्य बिंदु से एक रेखा डाली। ठीक है, जब वो रेखा डाली डी पॉइंट पर तो ये होगी इसकी माध्यिका। ठीक है, यही क्या किया? ए बी सी लिया, बी सी भुजा पर कोई डी बिंदु प्राप्त किया, ए शीर्ष से डी को मिलाया और ए डी जो लाइन रेखा आएगी, ये ए डी जो रेखा आई, ये रेखा माध्यिका कहलाएगी। ठीक है बेटा, जिस तरह 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, उसी तरह एक त्रिभुज में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा जब 3 शीर्ष हुए, 3 सम्मुख भुजाएं हुई, तो माध्यिकाएं भी कितनी होगी? 3 होंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, बूझो तो जाने। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर भी होती हैं? बताइए। देखिए माध्यिकाएं हम अंदर डालते हैं ना बेटा, क्योंकि पॉइंट्स अंदर होते हैं, हमारे पास शीर्ष अंदर होते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास क्या? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं? एक पर ही करेंगी जब हम इस बिंदु से सामने वाली भुजाएं पर डालेंगे। जैसे देखिए ये वाला चित्र है। ठीक है, ये चित्र है, इसमें क्या है? इस चित्र में क्या है बेटा? देखो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है। P से माध्यिका डाली हुई है E पर, Q से डाली हुई है B पर, Q से डाली हुई है C पर, P से डाली हुई है B पर और R से डाली हुई है A पर। बीच में कहाँ कट रही है? O बिंदु पर। ये O बिंदु हमने आपको बताया था कि इसको या तो केंद्रक बोलते हैं या क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको इसमें बताया गया है शीर्षलंब। हमने आपको जैसे बताया था कि इन्होंने एक फिगर लिया है डी, ई और एफ। अब डी शीर्ष से सामने की जो भुजा है उस पर कोई भी लंब डाला जाता है,
जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, लंब, यानी कि सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है उस लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। अब इसमें बोला कि एक त्रिभुज से अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हो आप? कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं आपके पास? जितने शीर्ष होते हैं उतने हम शीर्ष लंब भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि बीच में अगर ये एक बिंदु पर कट गए तो उसको क्या कहते हैं? अभी हमने बताया ना, ठीक है, केंद्र पर कटते हैं तो। ठीक है, आपको नाम लिखने हैं, उत्तर में माध्यिकाओं के नाम लिखने हैं पहले वाले में, इस वाले में आपको शीर्ष लंबों के नाम लिखने हैं। ठीक है, अगला है अभ्यास। आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं इसमें कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे ये वाला आपका चित्र है, इसी तरह से आपको माध्यिकाएं दर्शाते हुए आपको एक रचना बनानी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस तरह का चित्र बनाना है, उसमें शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है बच्चा, यह थी आपकी वर्कशीट। इसके अलावा हमने आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्कशीट बनाई है। आप सभी बच्चे इस वर्कशीट के साथ साथ उस वर्कशीट को भी कंप्लीट कर कर अपने अपने ग्रुप्स में भेजेंगे। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे। एंड सभी बच्चे इस वर्कशीट को करें। गुड डे बेटा।